So canonical form of straight lines and circles. अभी हम सिर्फ canonical form समझते हैं क्या होता है. Can I start, everyone? Yes, sir. Yes. लिखना बंद करो. तो मैंने एक इक्वेशन दी है 2 प्लस आयोटा. अभी कुछ नहीं लिखना है, मैं कर रहा हूँ, बस देखो. +2 माइनस आयोटा इंटू जेड बार +3 इक्वल टू 0. कहना है सही, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड और जेड बार में इक्वेशन है. Yes, sir. जेड और जेड बार में जब इक्वेशन होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? कैनोनिकल. Canonical. इज इट क्लियर? कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी बोल सकते हो और कैनोनिकल फॉर्म भी बोल सकते हो. क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. इसी इक्वेशन को अगर मैंने एक्स और वाई में कन्वर्ट कर दिया, एक्स और वाई कौन होंगे, गैस करो. Z बार. z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. करेक्ट, यही निकालते हो ना लोकस? Yes, Everyone? sir. Yes, sir. तो जो इक्वेशन आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन फॉर्म. बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. तो तुम सबको पता है, अगर कोई भी ऐसे मैं रैंडम देता हूँ इक्वेशन, जैसे mod z इक्वल टू 1 भी देता हूँ, तुम सबको पता है सर्कल है. बट अगर इसको ऐड को एक्स प्लस आयोटा वाई रख के तुम कन्वर्ट करते हो तो तुम्हें ज्यादा कंफर्टेबल होता है, नहीं होता है एवरीवन? Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये क्या है? ये इसका कैनोनिकल फॉर्म ही है. mod z में है और आई कैन से z z बार में है. कम ऑन, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये सब इसके कैनोनिकल फॉर्म है, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं एक्स और वाई के लोकस में. जब कन्वर्ट कर दिया उसको क्या बोलते हैं फिर? कार्टेशियन फॉर्म. Partition. यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि तुम सबको पता है कि जो भी ज्योमेट्री होती है नॉर्मल रियल नंबर्स में, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सेम होती है, बट ओनली द प्लेन इज कॉल्ड आर्गन प्लेन. याद है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो हमें विजुअलाइजेशन बेटर होता है जब एक्स और वाई में होता है. तो कभी भी हमें ऐसा रैंडम फॉर्म दिखते हैं, हम z को x प्लस आयोटा वाई रख के उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. करेक्ट? Yes, sir. तो एक्चुअली तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जैसे स्ट्रेट लाइन होता है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी, वैसा ही है ये कॉम्प्लेक्स में. बट अब कैसे है वो देखो, यहाँ पे रखते हैं. चलो, 2 प्लस आयोटा इंटू जेड को क्या रखूंगा? X plus iota. X. x प्लस आयोटा वाई +2 माइनस आयोटा इंटू जेड बार को क्या रखूंगा? X X minus minus iota. iota. +3 इक्वल टू 0. सही है? Yes, sir. चलो अब ओपन करते हैं. तुम्हें पता है मैं पहले रियल पार्ट लिखता हूँ. 2x माइनस वाई प्लस आयोटा 2y प्लस आयोटा x. सही लिखा है देखो जल्दी से. Yes, sir. प्लस दूसरे ब्रैकेट्स, उसका भी रियल पार्ट 2x माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा वाई प्लस आयोटा स्क्वायर वाई दैट इज माइनस वाई. और सारे इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव में आ जाएंगे. कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. सबको दिख रहा है? इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो गए Yes, sir. Sir. और तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई 4x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0. कम ऑन, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अब कोई भी ज्योमेट्री होती है तुम इससे ज्यादा कंफर्टेबल होते हो ना एवरीवन? Yes, sir. तो यस, ये कौन है अभी बता रहा हूँ. अब धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होगा, डिराइव करेंगे थ्योरेटिकल तो. बट ये कार्टेशियन, सॉरी, ये कैनोनिकल फॉर्म ऑफ कौन है? स्ट्रेट लाइन. तो ये उसका कार्टेशियन फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का. क्या यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. तो ये हर बार कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, मतलब यहाँ 2 की जगह 3 कर दूंगा तो कुछ आंसर चेंज हो जाएगा ना बस. Yes, sir. करेक्ट. तो अगर अब इसको जनरल फॉर्म में कुछ लिखना पसंद करूं तो कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कैसी दिखती है देखना. अगर ये इसको ए बोलूं, ए जेड बार, ध्यान से देखो, या इसको स्मॉल ए से बोलते हैं, इसको स्मॉल ए बोल रहा हूँ, तो क्या ये ए का कॉन्जुगेट है क्या? देखो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, स्ट्रेट लाइन में ऐसा ही होता है. ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0 इस फॉर्म को बोला. क्या यहाँ तक कंफर्टेबल है एवरीवन? Yes, Yes, sir. कोफिशिएंट ऑफ जेड बार को क्या बोला एवरीवन अगेन? ए. A. तो ऑटोमेटिक जेड का कोफिशिएंट क्या हो गया? ए बार. A बार. और ये जो बी होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, रियल नंबर होता है. Real. Real number. बट ए क्या होता है? Complex. Complex. तो इसकी स्ट्रेट लाइन हमारी कन्वर्ट हो जाती है. कैन आई से लाइक दैट कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में एवरीवन? कम ऑन, Yes, sir. वेयर हु कंक्लूडेड, हु ऑब्जर्व समथिंग, इस सब का रिलेशन है. कैपिटल सी और स्मॉल बी का रिलेशन है. देखो क्या है? कम ऑन, देखो देखो देखो. Equal. Same ही है. यस, कैपिटल सी सेम है स्मॉल बी. ध्यान से Yes, देखो. sir.
Yes, b की sir. वैल्यू 3, sir. ये वैल्यू 3। उसका प्रूफ हमने देख लिया कि कांस्टेंट टर्म को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देखो ध्यान से, आया ना? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ तक मेरे साथ हो एवरीवन? Yes, sir. ओके, देन ए का रिलेशन देखो, स्मॉल ए का कैपिटल ए के टर्म्स में। अगर मैं चलो थोड़ा चेंज कर देता हूँ तुम्हारे लिए ताकि थोड़ा बेटर फील होगा। यहाँ पे 3 कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 कर रहा हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे 3 हो जाएगा, 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 यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ये हो जाएगा 6. 6x माइनस 2y। सही लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ, The addition of the real 2 part. into कैपिटल ए, real part. twice. कैपिटल ए का स्मॉल ए से, ए बार को भूल जाओ, सब कुछ ए को देखो बस। Double. नहीं, Twice. अरे ऐसे कैसे Addition, बोल सकते हो? addition. चुप, गधों की तरह तो बोलना तो है ही है, हमारी गधों की नॉलेज है। स्मॉल ए इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, पहली बात। कैपिटल ए इज अ रियल नंबर, पहली बात। तो ए को स्मॉल ए ऐसा कुछ भी बोलना तो बिल्कुल नॉनसेंस है, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. स्मॉल ए का कोई पार्ट है उससे लेना देना। The real part. Real part. हाँ, सो कैपिटल ए इज व्हाट? ट्वाइस Two रियल times the पार्ट। real part. Two times the real part. देखा सबने? Yes, sir. एंड कैपिटल बी इज ट्वाइस द। Imaginary part. Imaginary part. आई होप सब कन्विंस हो गए हैं यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं डायरेक्टली नई क्वेश्चन दूं, कर पाओगे डायरेक्टली? Yes, sir. वापस रिपीट करते हैं, इस ए बी सी कैपिटल वाले कार्टेशियन वाले पैरामीटर से, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. स्मॉल ए किसका कोफिशिएंट होता है? कोफिशिएंट ऑफ जेड या जेड बार? Z bar. Z bar. R. तो रिलेशन याद कर लो, कैपिटल सी स्मॉल बी, कैपिटल ए इज ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ ए। रेडी? Yes, sir. Yes. तो अगर ये दूं मैं 5 माइनस 4 आयोटा इंटू जेड प्लस 5 प्लस 4 आयोटा इंटू जेड बार प्लस 7 इक्वल टू 0, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कम ऑन, हु इज कैपिटल, हु इज स्मॉल बी हियर? 7. 7. हु इज स्मॉल ए हियर? 5 minus 4 iota. Plus 5 Plus 4 plus iota. 5 4 plus iota. 4 iota. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब अगर ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, कैपिटल सी कितना होता है यहाँ पे? 7. याद आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. कैपिटल ए क्या होता है? ट्वाइस द रियल पार्ट ऑफ ए 10, ना? 10. 10. क्या हो जाएगा? 10। कैपिटल बी कौन होता है? ट्वाइस द, 8, 8. 8. 8. सॉरी 8, 8, सॉरी। बिल्कुल इजी। Yes, sir. Yes, sir. तो आई होप ये तो समझ में आता है, ये मैंने शॉर्टकट याद कराया, अदरवाइज तो तुम एक्स प्लस आयोटा वगैरह रख के कर ही दोगे, तो करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो। पहले एग्जांपल कॉपी कर लो, फिर ये जो मैंने पर्पल में लिखा है वो कॉपी करना। पहले एक बार पूरा प्रूफ जरूर लिखो, ये एक्स प्लस आयोटा वाई रख के दिखाओ जरूर। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन चल रहा है, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हेडिंग में करेक्शन कर देना, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इस शॉर्टकट में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो ध्यान रखने के लिए, जो मैंने शॉर्टकट बताया ये वाले, इसमें कि ए कौन है और बी कौन है, सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट लिख देना। बी क्या होना चाहिए? पहली बात तो रियल नंबर, एंड ए कौन है? कोफिशिएंट ऑफ Complex. Z bar. जेड बार, एंड ए इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यस,
मतलब अगर कुछ बार क्या उल्लू बना देते हैं, देखना, ऐसा कुछ कर दूंगा, प्लस 5 आयोटा इक्वल टू 0। ये कैनोनिकल फॉर्म नहीं है, सुन रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे बी क्या है, 5 आयोटा है, दिख रहा है सबको? Complex number. Yes, sir. Number. तो ये अभी कैनोनिकल फॉर्म नहीं है। कैनोनिकल फॉर्म तब बनेगा जब आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. 5 आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -5। अब सही है, वॉट इट। Yes, sir. तो एक एग्जांपल की तरह लास्ट में लिख देना कि दिस इज नॉट अ कैनोनिकल फॉर्म, नॉट द प्रॉपर कैनोनिकल फॉर्म। आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे फिर चलेगा। और उसके लिए भी अगर ये ए हो रहा है तो ये ए बार होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये सब चीजें होनी चाहिए। सर तो z के कोएफिशिएंट का क्या इम्पोर्टेंस है? बी का क्या क्या इंपॉर्टेंस है? हम्म? सर कोएफिशिएंट सी। तो जेड का कोफिशिएंट का भी ए बार है, उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए। यस वही सर। इंपॉर्टेंस है जो जेड बार का कोफिशिएंट है। करेक्ट। यस सर। हाँ भाई, अब कॉपी हो गया जो भी करना था इस पेज में। Yes, sir. यस सर। लास्ट में एक एग्जांपल लिख दो और। हो गया अब तो। Done, sir. Done, sir. ठीक है। तो कहना ही से अब कैनोनिकल फॉर्म दिखेगी तो डरोगे नहीं, उसको तुम तो आराम से कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हो। यस Yes, सर। sir. sir. फिर मैं कुछ भी क्वेश्चन दूं कि स्लोप निकालो, या फिर कोलिनियर है तो कंडीशन लगाओ, या फिर एरिया निकालने को बोलो, सब स्ट्रेट लाइन में कर ही लोगे ना? Yes, sir. यस सर। Sir. Yes, sir. करो ये क्वेश्चन।
मिताली, देविका, मंदार, क्षितिज, साकेत, प्रिया, शिवम, देव, सत्यांश, शिवम, सही, गुड। बिल्कुल इजीली आना चाहिए। ये मैं टॉपिक समझाना चाहता हूँ कि वेरिएबल्स होते हैं तो बच्चे घबराते हैं, बट है ही कुछ नहीं, है ना, बहुत इजी एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. चलो फिनिश कर रहा हूँ मैं, अगर नहीं हुआ किसी का तो। ओके, पहले तो मैं स्ट्रेट लाइन कैनोनिकल फॉर्म में, क्या ये कैनोनिकल फॉर्म है या नहीं है? है सर। Yes, sir. है। दो चीजें देखनी पड़ती है, एक तो बी, क्या वो रियल नंबर है? यस सर 12। हाँ है। दूसरा कि ए और ए बार सेटिस्फाई होना चाहिए, अगर ये ए है तो दूसरा टर्म ए बार ही है क्या? यस Yes, सर। Yes, Yes, sir. sir. तो ये कैनोनिकल फॉर्म है, तो डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। यस Yes, सर sir. Yes, sir. ए क्या हो जाएगा? ट्वाइस द रियल पार्ट ऑफ ए। बी क्या हो जाएगा? ट्वाइस द इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए। और सी विल बी -12। बिल्कुल इजी पीजी एवरीवन। Yes, sir. यस सर। कितना इजी कर दिया तुम्हारे लिए, देखो मैंने। 3x - 4y = 6। अब इसका एरिया निकालना कोई बड़ी बात है क्या? वही सर। No, sir. y को 0 पुट किया तो x2, मतलब 2,0 से पास कर रहा है। फिर x को 0 पुट किया तो y आ गया -3/2, 0, -3/2 से पास कर रहा है ये लाइन। तो एरिया विथ रियल एक्सेस एंड इमेजिनरी एक्सेस, मतलब इस एरिया की बात कर रहा है। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. आंसर 3/2। कोई डाउट? एनीबॉडी? आगे बढ़ूं? Yes, sir. अभी लिखना नहीं है, क्वेश्चन मत लिखना। अब देखो, क्या ये पूरा ही स्ट्रेट लाइन चैप्टर एक चैप्टर था, याद है तुम्हें Yes, sir. एवरीवन? स्ट्रेट लाइन चैप्टर मतलब क्या क्या करते थे अपन? एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, सब कुछ होता था ना। यस Yes, सर। sir. यस तो सर। जो वहां पे कार्टेशियन फॉर्म ax + b, आवाज आ रही है बच्चों? हाँ Yes, सर sir. अब आई। Sir, अभी आएगा। ठीक है। आई होप आई एम एबल टू, ओके, आई होप आई एम ऑडिबल एवरीवन। Yes, sir. आवाज क्रैक हो रहा था। आप कोई बात नहीं, बीच में क्रैक हो तो वापस बोल देना। तो एज आई वाज सेइंग कि पूरे स्ट्रेट लाइंस में बहुत सारे कंसेप्ट चलते थे इन ax + by + c। करेक्ट एवरीवन? जैसे डिस्टेंस sir. ऑफ अ पॉइंट, फ्रॉम अ लाइन क्या होता था, याद करो। ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन भी होती थी, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. इमेज का भी फॉर्मूला होता था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का भी फॉर्मूला होता था, हाँ है ना? Yes, sir. तो वही सब कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होगा अब, बट उतना हम डेप्थ में करते नहीं है क्योंकि इतना सिलेबस में है नहीं। अदरवाइज ये पूरा एक अब एक चैप्टर है, मान लो कैनोनिकल फॉर्म भी। कौन समझ सकते हो, हाँ है ना? Yes, sir. Sir. कि जो भी रिजल्ट है वो मैं इसके लिए भी निकाल सकता हूँ, बस ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे रिजल्ट इसमें होगा, यहाँ पे रिजल्ट z बार के टर्म्स में कुछ होगा। कमान, हाँ Yes, है ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी बताओ, मैंने तुमसे एरिया निकलवाया ना इसका? निकलवाया ना? Yes, sir. वैसे ही अगर मैं जैसे ये वाला क्वेश्चन दूं, तो ये वाला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यही है। कमान, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. तो करने में तो मैं इस पूरे को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके तो कर ही सकता हूँ। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. और उसी में हमें करना है जेई के लिए। बट अगर ये थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स हो, रिसर्च करनी है हमें, तो पूरा ये चैप्टर बनता है, पूरे सबके प्रूफ्स होते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. जैसे अभी पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेता हूँ, खत्म करो। पॉइंट जो 1 + आयोटा है, तो अगर मैं कार्टेशियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो वो क्या हो गया? 1,1 हो गया। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ये स्ट्रेट लाइन किस में है? कैनोनिकल में है, तो मैं इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ।
तो a is 2 minus iota, b is 3, तो कैपिटल A कितना हो गया 4, कैपिटल B कितना हो गया -2, -2. करेक्ट है -2. everyone? Yes, sir. तो Yes, लाइन sir. क्या हो गई 4x minus 4x 2y minus 2y minus. प्लस 3 इक्वल टू 0 बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ही तो लगाना है, एग्री करो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन हो गया ना? हो गया Yes, sir. sir. Yes, sir. 4 minus 2, 2 plus 3, 5, 5 upon 20, root 20 is 2 root 5, that is answer is root 5 by 2, एग्री करो। Yes, Yes, sir. तो ये क्वेश्चन तो डन हो गया, बट अगर कोई तुम्हें बोले कि रिसर्च के लिए कर रहे हो या फिर थ्योरेटिकल पेपर है, बोल रहे हो कि कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करे बिना करो, क्या बोला मैंने? कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किए बिना करो। करने बिना करो तो भी कर सकते हैं, उसमें क्या है, बस हर चीज जेड जेड बार में करना है मुझे, तो उसका एक तरीके से फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ मैं, तो मतलब एक चीज मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू गिव इन आइडिया कि हर चीज कैनोनिकल फॉर्म में भी हो सकता है। समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखो क्या बता रहा हूं मैं। हाँ, अगर एक पॉइंट है z1, लेट से x1 प्लस आयोटा y1, तो उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, लाइन की इक्वेशन क्या लिखूंगा थियोरेटिकल, ऑन A bar Z. a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू 0, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, a बार z1 प्लस a z1 बार प्लस b, ऐसा ही होता है ना कार्टेशियन में भी? Yes, yes, sir. होता ही नहीं होता है गधों। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या करा मैंने, z की जगह क्या कर दिया, z1 कर दिया, वहां पे भी तो ऐसे ही करते थे ना, Yes, sir. Yes, sir. और नीचे क्या आता था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है ना, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे आता है ट्वाइस मॉड ए आता है, तो वही सा है। तो अब इसका प्रूफ कैसे करूंगा, यू आर स्मार्ट पीपल टू रियलाइज, मैं क्या करूंगा, पूरे क्वेश्चन को कार्टेशियन में ही कन्वर्ट करूंगा, कौन Yes, sir. Yes, sir. रिजल्ट लिखूंगा और फिर वापस किस में कन्वर्ट कर दूंगा, Canonical. 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 जस्ट होल्ड ऑन, मैं 1 मिनट आया। सो आई वाज सेइंग समथिंग, यस, तो इसको डिराइव करना है, रेडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या कर रहे थे, डिस्टेंस फ्रॉम लाइन, या सो कैसे करें, पॉइंट तो हो गया मेरा, अब क्या हो गया कार्टेशियन में x1 y1, एग्री करो, Yes, sir. Yes, sir. और लाइन मेरी हो गई कौन सी, ax प्लस by प्लस c, मेरे लिए तो ये हो गई, तो यार abc का जब रिलेशन डालना है डाल दूंगा मैं, एग्री करो। Yes, sir. a कौन है, कम ऑन, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ a, b कौन है, ट्वाइस इमेजिनरी पार्ट ऑफ a, और c कौन है, b। हाँ है ना बच्चों, Yes, sir. आवाज लाउड नहीं आई, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. 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 सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया फॉर्मूला, जल्दी से बताओ इसका, इसमें कम ऑन, AX1 X1 plus plus C BY1 plus C. upon by1 capital Upon square plus under plus root. c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब ये सारे पैरामीटर को हटा के हमें z z बार a बार और b में इक्वेशन लानी है, जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. z1 कौन हो जाएगा, मतलब क्योंकि मुझे अगर ये प्रूव करना है तो z1 कौन है, x1 प्लस आयोटा y1, करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. तो व्हाट डू डेटा वी हैव हियर इज z1 इज x1 प्लस आयोटा y1, तो मुझे ये तो पता लग गया कि अगर x1 y1 को हटाना है तो z1 और z1 बार में हटेगा, एग्री करो। Yes, sir. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सो z1 बाहर कौन हो जाएगा फिर, x1 X1 माइनस minus Minus iota iota y1. y1. तो पता लग गया कि भाई 2x1 कौन है, z1 प्लस z1 बार, कम ऑन, Yes, sir. तो x1 की जगह क्या रखने वाला हूँ, z1 प्लस z1 बार बाय 2, कम ऑन, Yes, sir. मुझे सब कुछ z1 और z1 बाहर में करना है, तो मैं वही टारगेट कर रहा हूँ ना, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, अब sir. x1 तो हट जाएगा, y1 को हटाने के लिए क्या करूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, Subtract. 2/2. z1 माइनस z1 बार, मतलब y1 की वैल्यू क्या रखूंगा, z1 माइनस z1 बार बाय 2 आयोटा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल क्लियर बच्चों? Yes, sir. और क्या करेंगे, सी की जगह तो बी रखेंगे, वो तो पता ही है हमें, एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. और अब कैपिटल ए और कैपिटल बी को हटाना है,
कैपिटल ए को मुझे रियल पार्ट नहीं लिखना है, मुझे ए और ए बार के टर्म्स में लिखना है, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. तो यार स्मार्ट इनफ पीपल यार, कम ऑन। ए अगर ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ ए है, मुझे आंसर चाहिए ए और ए बार के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा? तो A सबको plus A प्रॉपर्टी bar. पता है, A plus A bar. यही तो होता है। कम ऑन, ए प्लस ए Yes, बार, sir. जेड प्लस जेड बार Yes, क्या sir. होता है? ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ जेड। याद आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, जेड माइनस Yes, जेड बार sir. इज 2 आयोटा इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। याद आ गया? Yes, sir. sir. और बी क्या होता है? ट्वाइस इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए। तो ट्वाइस इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा? ए माइनस ए बार A बाय। bar by iota. हाँ, तो ये चार डेटा ऊपर रखोगे तो तुम्हारा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, जो मैं कर नहीं रहा हूँ, बट तुम्हें बस एक बार समझाने के लिए समझा दी। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. इज दैट क्लियर बच्चों? की ऐसे हमें ये पूरा पार्ट ऑफ द थ्योरी चलेगी, जो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो डायरेक्टली कार्टेशियन में कन्वर्ट कर देंगे। बट अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन हुआ, तुम्हें प्रूव करने को ये बोले, अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा ना। Yes, Yes, sir. sir. तो ये पेज कॉपी नहीं करने को बोल रहा हूँ, ये तुम बाद में करोगे, सुन रहे हो? एक Yes, पेज sir. छोड़ देना, एक पेज छोड़ देना, क्योंकि थियोरेटिकल चीजें हैं तो सब अपने कंफर्ट के हिसाब से कॉपी करेंगे। बट ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना हो तो रख दो, बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट है। सुन लिया? Yes, sir. तो क्या इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली उस फॉर्मूला से भी आंसर निकाल सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो, ए कौन है? 1 प्लस आयोटा। लाइन कौन है? क्या थी? 2 प्लस आयोटा इंटू जेड प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू जेड बार प्लस 3 इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का किसी को याद है? क्या लिखा था मैंने? AX1, bar. AZ1, ए बार जेड प्लस ए जेड वन, हाँ जेड वन प्लस बी अपॉन ट्वाइस मॉड ए। याद आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब डेटा बताते जाओ। हु इज ए? हु इज ए? 2 2 माइनस minus आयोटा। 2 minus iota. और ए बार क्या हो जाएगा? 2 प्लस आयोटा। जेड वन कौन है? 1 प्लस आयोटा। 1 plus 2 plus iota. ए कौन है? 2 माइनस आयोटा। Minus iota. जेड वन बार कौन है? 1 माइनस 1 आयोटा। minus iota. बी कौन है? 3। T. मॉड ए कितना है? √5। सही है नालायक हो? Yes, sir. Yes, sir. बस आंसर अब सिंपलीफाई करो, आ जाएगा। 2 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट तो सब कैंसिल हो जाएंगे, लिख नहीं रहा हूँ मैं, समझ गए ना? Yes, sir. Yes. यहाँ पे भी 2 माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 2√5 कितना आया? 2 माइनस 1 इज 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 बाय 2√5। क्या सेम आंसर आया क्या? Yes, sir. बिल्कुल क्लियर हो गया कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम फॉर्मूलाज कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत डेप्थ में जा सकते हैं इसमें, बट इतना कुछ हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. तो मैं अगर ये क्वेश्चन कैसे आया तो कैसे करना है? मेथड 1 से या मेथड 2 से? Method 1. मेथड 1। तो ये दोनों पेज या 3 पेज जितना भी तुम्हें जगह छोड़नी है घर पे करोगे। बिल्कुल क्लियर? ये वाला Yes. और ये क्वेश्चन के दोनों मेथड्स क्लियर? Yes, sir. यस। कोई डाउट? No, sir. तो ऐसा क्या इमेज का भी फॉर्मूला होगा क्या? व्हाट डू यू थिंक? हाँ है, Yes, sir. बट हमें याद करना है क्या? नहीं। No, sir. बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है? Yes, sir. अब देखो, हेडिंग लिखो डेराइविंग। अभी तक क्या मैंने तुम्हें कैनोनिकल फॉर्म एग्जांपल के सेंस से समझाया। जैसे स्ट्रेट लाइन भी होता है ax प्लस by प्लस c, बट उसका प्रूफ भी है ना, हम 2 पॉइंट फॉर्म डिराइव करते हैं ना एवरीवन? Yes, sir. तो वैसे मैं तुम्हारा ये कैनोनिकल फॉर्म भी डिराइव कर सकता हूँ, तो वो एक बार समझा रहा हूँ। अगेन थियोरेटिकल पार्ट है, नॉट इम्पोर्टेंट, बट एक बार कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभार तुम एडवांस हो गए तो एडवांस में इस टाइप के थियोरेटिकल क्वेश्चन किसी तरीके से पूछ लेते हैं। तो डिराइविंग कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेट लाइन रियल नंबर्स में स्लोप भी होता है ना एवरीवन? Yes, sir. होता है ना एम Yes, थीटा? sir. Yes, sir. तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्लोप भी होगा, समझ रहे हो? हाँ sir. Yes, sir. सब कुछ है बट इतना काम का नहीं है, थोड़ा सा बस बता रहा हूँ आज। जो जो काम का है वो बोल दूंगा। जैसे अभी तक जो पढ़ा है कैनोनिकल फॉर्म में, सिर्फ काम का क्या है? ये फर्स्ट पेज सुन लिया, Yes, sir. Yes, sir. और ये क्वेश्चन कर सकते हो, तो बस काफी है इतना। गॉट इट? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. अब डिराइविंग कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, रियल नंबर से कोरिलेट करते जाते हैं। रियल नंबर्स में कैसे डिराइव किया था, 2 पॉइंट दे रखे थे, याद करो, x1 y1 एंड x2 y2 एवरीवन, Yes, sir. Sir. Yes. कुछ याद आया? Yes, sir. तो हमने 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन निकालते थे, हाँ या ना कार्टूनो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. देख लो, into x minus x1, ऑल ऑफ यू एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे भी करूंगा मैं, देखो सेम चीज यहाँ पे दे रखा है, पॉइंट ए दे रखा है, क्या है वो उसके कोऑर्डिनेट z1, Third one. यहाँ तो z1 ही होगा ना बस एवरीवन। Yes. Yeah, Yes, sir. sir. Yes, sir. भले भले तुम उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके ये बोल सकते हो, बट मैं तो अभी z1 लिख रहा हूँ, बताओ मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देन एक और पॉइंट होगा कौन, z2। Z2. अब स्ट्रेट लाइन चैप्टर में स्ट्रेट इस ये 2 पॉइंट फॉर्म डिराइव करने के लिए x और y कौन है, यहाँ पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एग्री करो, x, y लोकस। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे भी एक पॉइंट लेना पड़ेगा ना मुझे लोकस के लिए एवरीवन, Yes, z। sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर वहां पे डिराइव कैसे करते थे, बहुत सारे कंसेप्ट होते थे, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल 0 कर सकता हूँ मैं, एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. मैं Sir. डिस्टेंस इक्वेट कर सकता हूँ, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, उससे भी डिराइव हो जाता है, हाँ है ना? हाँ, sir. Yes, sir. बट ये सब पैथेटिक है, सबसे बेस्ट मेथड है स्लोप, कम ऑन Yes, sir. Yes, sir. याद करो, इसी से ही डिराइव कराया था, याद आया? Yes, sir. everyone? हाँ, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे भी काइंड ऑफ स्लोप से डिराइव कर लेंगे, कैसे? स्लोप यहाँ पे कौन होता है, आर्ग्यूमेंट, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Sir. अगर AB वेक्टर और AP वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनका आर्ग्यूमेंट इक्वल होगा ना, और आई कैन Yes, से, sir. और आई कैन से, सुनना, आर्ग्यूमेंट बिटवीन देम, आर्ग्यूमेंट एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन 0 होगा, कम ऑन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. कम ऑन, एक वेक्टर ऐसा होता है, एक वेक्टर होता है तो हम एंगल थीटा बोलते हैं, अगर थीटा 0 हो गया तो सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं ना एवरीवन। Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं आर्ग्यूमेंट इक्वल टू 0 लिखना चाहता हूँ, आर यू विथ मी एवरीवन? Yes, sir. हाँ है ना बच्चों? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. तो आर्ग्यूमेंट कौन सा वेक्टर ले लूँ, एक AP लेना चाहता हूँ मैं, तो AP वेक्टर कौन सा हो गया बताओ मुझे Z पहले? minus Z minus Z Z1. minus Minus Z1. Z1. Z माइनस Z1, और एक AB ले लो तो क्या हो गया, Z2 Z2 minus minus Z1. Minus Z1. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन इज 0, कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. ओके, मुझे बताओ कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 होता है? आर्ग्यूमेंट Z0 तो वो Z कहाँ पे होता है, रियल एक्सिस पे, इमेजिनरी एक्सिस पे, कहाँ पे होता है? Real, Real. real. रियल एक्सिस। तो Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज प्योरली रियल एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. पक्का क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके, और तुम्हारे प्रॉपर्टीज में 2 इंपॉर्टेंट रिलेशन थे, एक ये वाला और एक ये वाला, याद आया? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, sir. हाँ, sir. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है तो रियल पार्ट 0 होता है, इमेजिनरी पार्ट 0 होता है? Imaginary. Imaginary part. Zero होता है. तो इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो उसका क्या हो जाता है, Z इक्वल टू Z बार हो जाता है एवरीवन, Yes, Yes, sir. sir. याद आया एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे किसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, इस पूरे कबूतर का, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Z इक्वल टू Z बार कर सकता हूँ, एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बताओ मैं ये सब रामायण क्यों कर रहा हूँ, Z और Z बार में इक्वेशन चाहिए क्या मैं एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कम ऑन, कैनोनिकल Yes, फॉर्म ऑफ अ sir. लाइन बतानी है, तो कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ लाइन किसमें निकलती है बच्चों? Z bar. Z bar. Z bar. अब समझ में आया क्यों कर रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब क्या कंडीशन लगानी है, ये italic Z equals to italic Z bar, can I say like that everyone? Yes, sir. Who is italic Z? Z minus Z Z1. minus Z minus Z1 Z1. Z1. And Z2 minus Z1. Who is italic Z bar? Mod Z. Z. Sorry. Z Z bar. minus Z1 Z1 bar. bar. Z2 bar minus Minus Z1 bar. Correct everyone? Yes, Yes, yes. sir. Yes, sir. आज कुछ तूफानी करने की इच्छा हो रही है तो मैं इसको लेफ्ट साइड में रख रहा हूँ, इन दोनों को राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ। Z minus Z1 is Z2 minus Z1 upon Z2 bar minus Z1 bar into Z bar minus Z1 bar, सही लिखा है? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. ये हो गई कैनोनिकल फॉर्म, मतलब उसको अरेंज तो मैं कर ही सकता हूँ, एग्री करो, इधर उधर करके Z बार Z में अरेंज कर सकता हूँ ना एवरीवन? हाँ, Yes, sir. sir. इधर उधर करके मैं इस फॉर्म में ले आऊंगा ही ना एवरीवन, कर सकता Yes, हूँ ना sir. एवरीवन? दिस इज इन दिस फॉर्म, बट मैं उस फॉर्म में नहीं, मैं जैसे लिखा है उसमें अरेंज करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हें समझा रहा हूँ कि इसको देखो और इसको देखो और बोलो मैं हूँ कौन, पहचानो मैं हूँ कौन। दिख रहा है? Slope.
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या सबको चमका है? इसी फॉर्म में आ गया, हाँ देखो ऐसे सर, हाँ सर। Sir. तो यस, इसी को कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन अभी के लिए बोलते हैं। और जो ये बीच में दिख रहा है वो कौन है? कॉम्प्लेक्स स्लोप। समझ आ रहा है? Complex. Yes, sir. हाँ, मतलब कैन आई से 2 पॉइंट फॉर्म में है? कम ऑन, बोल सकता हूँ इसको 2 पॉइंट फॉर्म एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन इन विच फॉर्म? कैनोनिकल फॉर्म। Canonical form. हाँ, यहाँ तो कॉपी करो, फिर आगे की बात बाद में करो। यहाँ तो कॉपी करो पहले। ओह, ये थोड़ी जो चीजें बता रहा हूँ ये ठीक है, सिलेबस में बोल भी सकते हो, आउट ऑफ द सिलेबस भी बोल सकते हो, बॉर्डर पे। बट जस्ट एक बार रैप कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने का बेस्ट टाइम कब है? अभी। 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 इसलिए जो भी चीजें करनी है थोड़ी इधर उधर की भी कर लेते हैं। कॉपी हो गया सबका यहाँ तक? Yes, sir. Done, sir. कैन आई मूव एवरीवन? डन? Yes, sir. Yes, sir. अभी तुम्हें उस फॉर्म में भी दिखा देता हूँ, चलो कैनोनिकल, प्रॉपर कैनोनिकल फॉर्म में। इसको भले अभी कैनोनिकल फॉर्म हटा के 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन कैनोनिकल फॉर्म में लिखना, ठीक है ना? जैसा Yes, अभी sir. मैंने स्क्रीन पे लिखा है वैसा ही लिखो। अब इसको देखो उस प्रॉपर कैनोनिकल फॉर्म में बनाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, z इंटू जेड टू बार माइनस z1 बार माइनस z1 इंटू z2 बार माइनस z1 बार इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, z बार इंटू z2 माइनस z1 माइनस z1 बार इंटू z2 माइनस z1। ठीक है, तो कौन सा फॉर्म लाना होता है? ए बार जेड, याद है? Yes, sir.
तो ये रहा वो Z2 बार माइनस Z1 बार इंटू Z, अभी तक ये लिखा है। अब इस वाले टर्म को लिखूंगा, करेक्ट ना, Yes, sir. इंटू Z बार और प्लस सारे कांस्टेंट टर्म, तो पहले इसको लिख लेता हूँ, Z1 बार Z2 माइनस इधर जाके प्लस हो रहा है, माइनस Z1 बार, फिर ये वाला बचा है माइनस में, माइनस Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार इक्वल टू 0। सही है एवरीवन? यस सर। तुम ये सब मत लिखना, ये वाली लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ वाली लाइन लिखोगे। एनीवे ये और ये कैंसिल हो गया, डायरेक्ट तुम ये वाली लाइन कॉपी करोगे। अभी रुक जाना, अभी तो सिर्फ सुनना है। माइनस Z2 माइनस Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z1 बार Z2 माइनस Z1 Z2 बार इक्वल टू 0। क्या दिख रहा है? ये ऑलमोस्ट कैनोनिकल फॉर्म में एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. देख लो, A बार Z प्लस A Z बार प्लस B इक्वल टू 0 फॉर्म में दिख रहा है ना। Yes, Yes. sir. यस सर। बट स्मार्ट थोड़ा सा बनो, और ये कैनोनिकल फॉर्म में एक्चुअली अभी नहीं है। मैंने रीजन समझाया था, दो चीजें क्या देखनी होती है, He एक should तो be B, Is real. real. हाँ, तो B अभी अगर ध्यान से कोई देखोगे तो ये Z माइनस Z बार टाइप का है एवरीवन, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. और Z माइनस Z बार रियल नंबर नहीं होता है, वो तो इमेजिनरी नंबर होता है, एग्री करो, Yes, sir. कम ऑन। Yes, Yes, sir. sir. तो अभी ये रियल नंबर नहीं है, अभी ये क्या है, इमेजिनरी नंबर। दूसरी बात, अगर ये है, ये कौन लिखा हुआ है मैंने अभी, -Z2 -Z1, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. एग्री करो जल्दी से। Yes, ये तो sir. A है Yes, ना, sir. तो फिर ये दूसरा वाला A बार नहीं है, कम ऑन, उसका Yes, नेगेटिव है sir. एक्चुअली। So, Yes, sir. minus Yes, sir. ये अभी कैनोनिकल फॉर्म में है या नहीं है? नहीं है. नहीं नहीं है। है। लुक्स लाइक दिस बट नॉट दैट, करेक्ट यहाँ तक? Yes, sir. सो अब कैसे इसको कैनोनिकल फॉर्म में बनाऊंगा, मैंने बताया था कि अगर कोई इमेजिनरी पार्ट है तो उसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, याद आया? Iota से multiply. Yes, sir. तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो मैंने, माइनस आयोटा इंटू Z2 माइनस Z1 इंटू Z बार प्लस आयोटा इंटू Z1 बार Z2 माइनस Z1 Z2 बार इक्वल टू 0। नाउ दिस इज इन द प्रॉपर कैनोनिकल फॉर्म, A बार Z प्लस Iota cube. A Z बार प्लस B इक्वल टू 0 फॉर्म में है। देख कमान, अगर ये A है, अब बताओ क्या ये A बार है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. यस सर। हाँ बिल्कुल है। अब मायोटा ने सेटिस्फाई कर दिया, ये खुद इमेजिनरी पार्ट था, तो इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। Real. क्या यहाँ तक क्लियर है? अब ये कैनोनिकल फॉर्म में आ गया है। Yes, sir. Yes, sir. वेयर Z1 Z2 दो पॉइंट से याद है कॉम्प्लेक्स नंबर पे, लाइन पे एवरीवन। Yes, sir. ये सब थ्योरेटिकल चीजें हैं, तुम्हें जितनी समझनी हो सुन ले रहे ना, मेरा काम एक बार अच्छी तरह बताओ। यहाँ पे ए कौन है वो याद कराता हूँ मैं बच्चों को, जो थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स में गुड है, कि ए की वैल्यू माइनस आयोटा इंटू Z2 माइनस Z1 है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस Yes, सर। sir. बस यहाँ तक का काम का है, यहाँ तक एक बार कॉपी कर लो, फिर और समझाता हूँ। डायरेक्टली इसके बाद ये वाली लाइन लिखना, क्या यहाँ पे ये सब याद करने की जरूरत है तुम्हें? नहीं, मैंने बस अभी लिखा दिया है। कभी कभार होता है ना यार कि अपन बहुत अच्छा टारगेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो फिर और डीप में चैप्टर को पढ़ें, तब के लिए, समझ गए? Yes, sir. ये सब तुम्हें थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ ताकि फील आए कि टॉपिक की।
यही सोचो कैनोनिकल फॉर्म जो मैंने पढ़ाया हुआ, अपन आराम से कन्वर्ट किया था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में, उसकी जगह डायरेक्टली ये पढ़ा था तो कितना घबराते। हाँ है ना। हाँ सर। Yes, sir. तो हमने काम का तो पढ़ लिया है, अब थोड़ा यूजलेस चीजें पढ़ रहे हैं बस, इस सेंस में देख लो। क्लियर Yes, sir. Yes, sir. हो गया कॉपी यहाँ तक? Done, Yes, sir. sir. हेडिंग लिखो कॉम्प्लेक्स स्लोप। कॉम्प्लेक्स स्लोप को डब्ल्यू कभी कार म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डब्ल्यू अब क्या अपना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो जाता है, इसलिए मैं म्यू से कर रहा हूँ। कहीं कहीं बुक्स में तुम डब्ल्यू से देखोगे। क्लियर ना? Yes, sir. चलो आ जाओ मेरे साथ जल्दी से। क्या क्या सिमिलरिटी है बिटवीन रियल नंबर स्ट्रेट लाइन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर स्ट्रेट लाइन, जल्दी से बताते जाओ। कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 Z2 दो पॉइंट दे रखे होते हैं, लोकस को हम Z लेते हैं। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. रियल नंबर्स में Z1 की जगह क्या दे रखा होता है? X1, X1, Y1, X1 Y1। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा होता है? X2, X2, Y2, Y2, X2 Y2। और लोकस का पॉइंट क्या होता है? X, comma X, Y. Y। X, comma. यहाँ पे लाइन की इक्वेशन क्या होती है? Y माइनस टू पॉइंट फॉर्म इज Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1 इंटू X माइनस X1 एवरीवन। Yes, sir. कॉम्प्लेक्स नंबर में टू पॉइंट फॉर्म कैसा होता है? कम ऑन, Z माइनस Z1 इक्वल टू एनीबडी? Z bar minus Z2 Z1 बार माइनस Z1 बार। ऐसा ही कुछ होता है एवरीवन, या थोड़ा बहुत Yes. इधर उधर लिखा है मैंने? होता है। थोड़ा इधर उधर ऊपर कुछ लिखा Z2 है तो? माइनस Z1 है। ऊपर ऊपर वो है, बिल्कुल वेरी, Z2 बार। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी रियल नंबर्स में इसको क्या बोलते हैं अपन? रियल Slope. स्लोप, So, tan थीटा। हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. sir. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको क्या बोलना चाहिए complex एवरीवन? slope. Mu, mu. Mu equal to times. कॉम्प्लेक्स स्लोप। क्या यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. कॉम्प्लेक्स स्लोप। दूसरा रिलेशन कॉम्प्लेक्स स्लोप का मैंने इसलिए बस वो लास्ट पेज में डिराइव किया है कि ए की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस आयोटा इंटू Z2 माइनस Z1, ऐसा कुछ आया था क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे अगर ए ये है तो ए बार कितना हो गया बच्चों? प्लस आयोटा इंटू Z2 बार माइनस Z1 बार एवरीवन। Yes, Yes. sir. अब दोनों को डिवाइड कर दो। ए बाय ए बार कितना हो गया? आयोटा आयोटा गया, माइनस ऑफ Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार एवरीवन। Yes, sir. सो देयरफॉर यस, दिख रहा है? Minus mu. Yes, sir. तो कॉम्प्लेक्स स्लोप का दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? Minus माइनस A ऑफ by A bar. ए बाय ए बार। बिल्कुल क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ तो कॉपी करो, फिर अभी सब कुछ रिलेट कराऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कॉम्प्लेक्स स्लोप और रियल स्लोप का रिलेशन होगा? हाँ बिल्कुल है। अभी करते हैं, कॉपी करो यहाँ तक। कॉम्प्लेक्स स्लोप का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है वो भी देखते हैं। ये एम वाला, ये इधर वाला पार्ट भी कॉपी कर रहे हो ना? आई होप ये वाला पार्ट भी कॉपी करो अभी। Okay, sir.
कॉपी हो गया सबका? Done, sir. Yes, sir. Just 1 minute, sir. नेक्स्ट लेक्चर किसका है तुम्हारा? Time is Yeah, too ma'am. bad. sir. Nanda ma'am. अच्छा, क्योंकि मैं चैप्टर फिनिश कराऊंगा तो हो सकता है टाइम पे या थोड़ा टाइम से एक्सटेंड कर लूँ। ठीक है, 15-20 मिनट का आई थिंक बचा है, तो हो सकता है 11:45 से पहले हो जाए, हो सकता है 12 तक हो। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir, no problem. खत्म ही करें ना यार, क्यों छोड़े 15 मिनट का टॉपिक नेक्स्ट क्लास के लिए? नहीं Yes, 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 sir. sir. हो जाएगा वैसे। चलो जल्दी से यहाँ तक कॉपी करो, मिताली कोऑपरेट करेगी तो हो ही जाएगा। करेक्ट है? Yes, sir. Done, sir. एक चैट पे लिखी जा रही है रिया, हाँ सर बिल्कुल दे, मिताली कोऑपरेट करे तो हो जाएगा, ऐसा लिख रही है। सुन रही है मिताली तू? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। मस्ती कर रहा हूँ बच्ची। हो गया सबका? Sir, Done, done, sir. sir. हम्म, हाँ। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स स्लोप बच्चों। अभी कॉम्प्लेक्स स्लोप का मैंने कोई ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नहीं बताया, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. मैंने तो बस बोल Yes. दिया कॉम्प्लेक्स स्लोप है। तो तुम्हें अगर देखना चाहिए कि अगर एक लाइन है, मान लो √3x - y + 1 = 0, देख रहे हो ध्यान से? Yes, sir. तो अगर इसका मैं रियल स्लोप निकालूं तो तुम क्या बोलोगे? √3 बोलोगे। एग्री करो वाला फिर? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं इसको किसमें, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना ऐसे? Yes, sir. कैनोनिकल फॉर्म मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir. बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे? b इसका 1 होगा, याद करो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. इसका कैपिटल A √3 है, तो कैपिटल A और इसका ये रिलेशन होता है, याद करो एवरीवन। Yes, sir. तो √3 इज ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ A, मतलब रियल पार्ट ऑफ A कितना हो गया एवरीवन? √3/2। √3/2. इमेजिनरी पार्ट का क्या रिलेशन होता है? b = ट्वाइस इमेजिनरी पार्ट ऑफ A एवरीवन। Yes, sir. तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ A क्या हो गया? -1/2। -1/2. सो Yes. A की वैल्यू क्या आ गई? √3/2 - i/2। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो ये रही इसकी कैनोनिकल फॉर्म की इक्वेशन। ये तक तो जल्दी से मेरे साथ आ जाओ, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप का क्या आंसर होता है? -(a/a बार)। A bar. तो कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होगा? -√3/2 - i/2 डिवाइडेड बाय √3/2 + Plus i/2। I/2. 2 से 2 चला गया। मतलब मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अच्छा ऐसा होता है। √3 + i/, रेशनलाइज करूंगा ऑल ऑफ यू। Yes, sir. नीचे कितना हो गया? 1. 3 - 1 2 ना नीचे। Yes, sir, sir. Yes, sir. और ऊपर क्या हो जाएगा? a इसका स्क्वायर हो जाएगा ऑल ऑफ यू। Yes, sir. a² + b² - 2ab। आर यू विथ मी? Yes, sir. सो कॉम्प्लेक्स स्लोप हो गया 3 - 1 2 2 - 2√3 i/2। 2 से 2 चला गया, तो कॉम्प्लेक्स स्लोप इज -1 + √3 i है। क्या समझ में आ रहा है? Sir. मतलब इसका रियल स्लोप √3 है, तो इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप -1 + √3 i है। दिख रहा है? Yes, sir. मैं बाकी सबसे कोई मतलब नहीं, मैं तो तुम्हें बस दिखाना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स स्लोप कोई रियल नंबर नहीं है। यहाँ तक क्लियर? कॉम्प्लेक्स स्लोप इज अ Complex. Complex. कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, उसका रिलेशन है थीटा से। देखो इसका tan थीटा इज √3। कम ऑन, उस तरीके से सोचो, हाँ है ना? हाँ sir. Yes, sir. तो अभी बता रहा हूँ क्या क्या रिलेशन है, बट बस ये बताना चाहता था कि कॉम्प्लेक्स स्लोप इज अ क्या? Complex sum. कॉम्प्लेक्स Complex नंबर। number. तो कॉम्प्लेक्स स्लोप इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस भी होगा, उसका आर्गुमेंट भी होगा एवरीवन। Yes, हाँ sir. sir. r e की पर आयटा थीटा में एक्सप्रेस कर सकता हूँ ना एवरीवन? Yes, sir. या कर सकता हूँ, क्या करना चाहता हूँ? तो मुझे r की वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। रेडी ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. सो r कैसे निकलेगा? दोनों तरफ मॉडुलस ले लेता हूँ। वी हैव mu = -a/a बार, दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया। मॉडुलस ऑफ म्यू, माइनस तो गायब हो गया, मॉडुलस ऑफ a अपॉन मॉडुलस ऑफ a बार, दैट इज 1। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. सो मतलब कॉम्प्लेक्स स्लोप इज अ यूनिट मॉडुलस। ज्यादा क्लियर? पहली बात, Yes, sir. Yes, sir. इसका मॉडुलस कितना है वापस बच्चों? 1. 1। कोई डाउट यहाँ तक?
No. No, sir. अब ये जो थीटा है, ये थीटा कौन है मुझे बताओ। ये तो तुम्हें सबको पता है कि अगर लाइन कैसी भी है उसमें, सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर में, हम उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक्स और वाई में कन्वर्ट करते हैं, तो ये थीटा ही रियल स्लोप वाला थीटा होता है एवरीवन। हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. थीटा को क्या बोलते हैं अगेन? Inclination. Inclination. इंक्लिनेशन। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो। सो कॉम्प्लेक्स स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए बाय ए बार होता है। ए की वैल्यू क्या थी, एनीबॉडी याद है? Minus iota into Z2 minus. माइनस आयोटा इंटू Z2 माइनस Z1, यही था ना? हाँ, Yes, yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, और sir. ए बार का आंसर क्या होगा फिर? आयोटा इंटू Plus Z2 बार iota माइनस। Z2 Z2 bar bar minus minus Z1 Z1 bar. सही लिखा है सब कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सही है। हाँ सही है। वो वही से वहां से भी डायरेक्ट कॉपी कर सकते थे। सो अब मुझे इसका थीटा चाहिए। थीटा चाहिए मतलब आर्ग्यूमेंट चाहिए। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ म्यू विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That is argument of Z2 minus Z1 Minus. upon argument of Z2 bar minus Z1 bar। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये कर दिया। अब Z2 Z1 कौन है? तुम सबको याद है कि इसी पे लाइन पे ही है वो सब। हाँ है ना? Yes, sir. Z1 Z2, अरे हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. ये Z1 Z2 है, उसको x, y में कन्वर्ट करता हूँ। थीटा इज द रियल इंक्लिनेशन। यही डायग्राम है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. तो अगर मैं थीटा पूछूं तो थीटा कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना चाहूँ तो इट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. याद है? उसी तरीके से करते हो ना Yes, sir. एंगल Yes, बिटवीन sir. Yes, स्टेट्स। sir. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1। तो अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ उसका कॉन्जुगेट पूछूं तो क्या आंसर होगा? माइनस थीटा, क्योंकि सबको याद है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार इज माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। कम ऑन, Yes, sir. कुछ प्रॉपर्टी नहीं याद है तो तुम छोड़ो यार, तुम्हारा काम नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर। अदरवाइज कुछ बच्चों को तो याद आया होगा कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट कितना होता है यार? आर ई Minus की पावर argument. माइनस थीटा होता ही नहीं होता है? Yes, sir. और Yes, सुनो, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ऐसे गधों की तरह न हो जाते हो। तो कहना इससे ये क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, Yes, sir. 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 तो अब ये सब यूज करूंगा कैसे? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 इज व्हाट? थीटा। Theta minus of आर्ग्यूमेंट ऑफ minus Z2 theta. माइनस Z1 क्या हो गया? माइनस थीटा। Minus Minus theta. theta. मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्लोप कितना होता है? Two Okay. theta. Two Theta. theta. 2 theta. तो इसका मॉडुलस आ चुका है और इसका आर्ग्यूमेंट आ चुका है, तो कॉम्प्लेक्स स्लोप आ चुका है। कॉम्प्लेक्स स्लोप जो कि माइनस ऑफ ए बाय ए बार होता है, दैट इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा टू थीटा और 1 सिस टू थीटा, वेयर हु इज थीटा? Inclination. Slope. Complex. इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, मतलब रियल इंक्लिनेशन, वेयर रियल स्लोप इज tan थीटा, Theta. तो कॉम्प्लेक्स स्लोप इज सिस टू थीटा। समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो तुम्हें याद हो एक एग्जांपल अभी मैंने ये लिया था, एवरीवन याद आया? Yes, sir. Yes, sir. इसका रियल स्लोप √3 होता है, तो कॉम्प्लेक्स स्लोप मेरा कुछ आया था, ऐसा कुछ आया था शायद, पता नहीं, याद भी नहीं मेरे को, ऐसे कुछ आया था। Yes, sir. Also. आप कैसे निकाल लेंगे देख लो। tan थीटा इज √3, तो मतलब थीटा इज 60 डिग्री एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो कॉम्प्लेक्स स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? डायरेक्टली आ जाएगा सिस टू थीटा, Cis दैट इज सिस 120. 120 डिग्री, मतलब cos 120 प्लस आयोटा sin 120, ये आंसर आ क्लियर? Yes, sir. sir. तो अब ये सब ऑब्वियसली एक्स्ट्रा चीजें हैं, वापस बोल रहा हूँ, ये तुम्हें क्वेश्चन आया तो तुम्हें एक पैराग्राफ की तरह आएगा, समझ रहे हो? पैराग्राफ की तरह वो एक्सप्लेन कर देंगे और फिर ये सब एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम डिराइव करो। व्हाट इट? Yes, sir. कहाँ कहाँ तक कॉपी हो गया था? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट तक हो गया था ना? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड से कॉपी करो।
राइट साइड वाला डायग्राम जरूर कॉपी करना बच्चों, सुन लिया? Yes, sir. ऐसा कॉपीड सबका हो गया? Done, sir. 1 minute. 1 minute. श्रेयसी नाम की लड़की को मैं उड़ा रहा हूँ। इज इट अ स्पैमर और इज इट अ जेन्युइन बच्ची, मेरे को नहीं पता। लास्ट वार्निंग, माइक ऑन करके बता भाई। ओके, रिमूव हो गया। अब तो कार्टूनो Yes, sir. Yes, Done, sir. sir. Yes, sir. तो पूरा ठीक है, बहुत सारी समरी बताई। तुम्हारे लिए कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होता है? एक तो दो फॉर्मूलाज, माइनस ए बाय ए बार और Z2 minus Z1 by Z2 हाँ, by वो Theta. Z1 by. बस बस उससे ज्यादा काम का है सेस टू थीटा। क्लियर? Yes, sir. हाँ. Yes, Yes, sir. तो एक होमवर्क में डिराइव करना, इफ टू लाइंस हैव complex slopes as mu1 and mu2, prove first part mu1 equal to mu2 if two lines are parallel. Obviously होगा ना, Yes, sir. दो लाइन पैरेलल है तो उनका रियल स्लोप सेम होगा, रियल स्लोप सेम है तो सेस टू थीटा भी सेम होगा। हाँ या ना बच्चों, हो गया ना प्रूव ये तो? ऐसा Yes, sir. Okay. हाँ सर। मतलब बेसिकली मैं ये डिराइव कराना चाहता हूँ कि रियल स्लोप में भी कंडीशन होती थी m1 इक्वल टू m2 इफ टू लाइंस आर पैरेलल। एग्री करो Yes, all Yes, of you? sir. और Yes, m1 sir. m2 -1 कब होता था? Perpendicular. it's a Perpendicular. perpendicular. बट यहाँ पे ऐसा नहीं आता है, यहाँ पे mu1 इक्वल टू माइनस mu2 होता है इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो सेकंड पार्ट आपको डिराइव करना है, जैसे थीटा के टर्म्स में करोगे वैसे ही आएगा। ठीक है, Okay, Yes, sir. sir. ऐसा सेस टू थीटा वाले फॉर्म से आ जाएगा। करना ये 1 पेज जगह छोड़ दो, 3/4 ऑफ अ पेज भी चलेगा। तो बस अब 5 मिनट का और टॉपिक बचा है, 10 मिनट का ज्यादा से ज्यादा। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ Circle. 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 सर्कल।
तो अब तो तुम्हें बहुत आइडिया हो गया है कैनोनिकल फॉर्म मतलब इक्वेशन इन। Z and Z. and Z bar. तो अब मैं तुम्हें थ्योरेटिकल वे में भी करा सकता हूँ डायरेक्टली कि सर्कल होता है ये। कम ऑन एग्री करो Yes, एवरीवन। sir. Yes, sir. हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. कैनोनिकल फॉर्म मतलब मुझे इक्वेशन चाहिए जेड और जेड बार में। ओ मुझे चमक गया कि मुझे स्क्वायर करना चाहिए। कम ऑन Yes, Yes. sir. एंड यूज द प्रॉपर्टी mod z स्क्वायर इज Z dot जेड जेड बार। Z bar and Z dot bar. जेड जेड बार याद आ गया एवरीवन। Yes, हाँ, sir. तो जेड जेड बार माइनस जेड नॉट बार इंटू जेड प्लस जेड क्या आएगा प्लस जेड नॉट नहीं माइनस आएगा वापस माइनस जेड नॉट इंटू जेड बार प्लस जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गई तुम्हारी कैनोनिकल फॉर्म जिसको अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म ये इट्स लाइक अ जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल वैसा आ गया है समझ रहे हो। Yes, sir. अगर z को x प्लस आयोटा y रखोगे तो देखो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। कमॉन ये Yes, x का sir. टर्म है ये y का टर्म है ये सब कांस्टेंट है। समझ में आ गया। Yes, sir. तो इसको प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे z z बार प्लस a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू 0। कमॉन अगर सर्कल की इक्वेशन में भी एग्री करोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म हटा दूं तो बाकी सब टर्म्स स्ट्रेट लाइन वाले ही होते हैं। एग्री करो कमॉन। Yes, sir. Yes, sir. So this is the canonical form of a straight line z z bar plus a bar z plus a z bar plus b equal to 0 where मेरे साथ सेंटर जो कि z नॉट होता है वो a में छुप चुका है। कमॉन एग्री करो देखो Yes, ध्यान से। sir. Yes, sir. who is the center माइनस a। हाँ है ना बच्चों कमॉन। हाँ, Yes, sir. sir. a is माइनस z नॉट दिख रहा है ना सबको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अगर sir. a माइनस z नॉट है तो z नॉट कितना हो गया Minus माइनस A. a। Say. मतलब एग्जाम्पल भी साथ में करते जाते हैं। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा जेड जेड बार प्लस 3 प्लस 4 आयोटा इंटू जेड। तो आगे के टर्म क्या होंगे 3 माइनस 4 आयोटा इंटू जेड बार प्लस यहाँ पे कौन आने वाला है एक रियल नंबर आने वाला है। हाँ है ना। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. sir. तो बताओ इस सर्कल का सेंटर कौन है बच्चों minus 3,4. माइनस ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा। करेक्ट एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. रेडियस कहाँ पे छुप गया यहाँ पे छुप गया रेडियस एवरीवन। हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. देख लो b इज इक्वल्स टू mod z नॉट स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. r square is mod z naught square minus b and mod z naught is same as mod a। एग्री करो। Yes, sir. तो रेडियस का क्या फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ mod a स्क्वायर माइनस b। सुना सबने। Yes, Yes, sir. sir. इट इज लाइक विच फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का ही है। समझ में आया एवरीवन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पे a कौन है माइनस ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा है। यहाँ पे b कौन है 5। तो रेडियस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ mod a स्क्वायर माइनस b दैट इज अंडर रूट ऑफ इसका mod कितना है 5 राइट। हाँ, Yes, sir. 25 Yes, माइनस sir. 5 दैट इज रूट 20 इज द रेडियस। 20. तो ये सब हमने आंसर कैनाई से कैनोनिकल फॉर्म से निकाले। Yes, Yes, sir. sir. क्या यही सब आंसर अगर मैंने ये पूरा पेज नहीं पढ़ाया होता तो भी आ जाता क्या तुम्हारा Yes, हाँ, Yes, sir. sir. इस पूरे को किस में कन्वर्ट करके आ जाता partition. Partial form. फिर तो आ ही जाता ना एवरीवन। Yes, हाँ, sir. sir. तो आई होप समझ गए ये सब कैनोनिकल फॉर्म कुछ नई चीज नहीं है बट कभी तुम जेई में जाओगे सेकंड ईयर में ये कोर्स आया तो वो बोलेंगे ये बेसिक पता होना चाहिए ये वाली लाइन सर्कल होती है पता होना चाहिए इसलिए हमारे जेई के सिलेबस में गॉट इट। Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. कॉपी करो ये पेज अदरवाइज मैंने तो आज तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा इस पर आया। समझ गए। Yes, sir. समझ गए, Okay, sir. sir. Yes. कॉम्प्लेक्स स्लोप में भले आया था एक बार आईआईटी रुड़की में बट वो भी पैराग्राफ बेस्ड बट ये सब कुछ काम के नहीं होते। तो जो भी होते हैं दे आर सपोज टू बी डन बाय पुटिंग z इज व्हाट x प्लस आयोटा y। Sir, यस सर आपका वेडनेसडे को डाउट सेशन है तो आप कहाँ तक लेने वाले हो डाउट्स? वेडनेसडे को है ना। यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर की 2 एक्सरसाइज फिनिश करो मिनिमम ओके सर। मिनिमम ठीक है।
यस Yes. सर डन। कॉपी हो गया यहाँ तक एवरीवन? हाँ सर। ये पेज जल्दी से कॉपी करो यहाँ तक, कम ऑन। ये सब डेरिवेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हो गया कॉपी सबका यहाँ तक? Yes sir. Done, sir. Yes sir. पक्का? डन? Done, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन इस पे होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, बस मैं कुछ करना नहीं है, तो बस बताना था मेरे को, nothing else। देखना इधर एक मिनट, इस क्वेश्चन को अभी कॉपी नहीं करना है, सिर्फ देखना है। ओके, ये जो इक्वेशन लिखी है स्ट्रेट लाइन होगी, एग्री करो? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. ये स्ट्रेट लाइन है। देन ये जो लिखा है ये सर्कल की इक्वेशन ही है, कम ऑन एग्री करो, इतना तो पता Yes, हो sir. गया। सर तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन इज अ सीकेंट टू द सर्कल, तो कंडीशन बताओ। P less बताओ, than ये तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में भी करते थे ना, P लेस देन R। P less than R. अब समझ में आ गया कि ये कोई अलग से क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वही सेम चीजें हैं एवरीवन। Yes, sir. सर अगर मैं बोलता टेंजेंट तो फिर क्या कंडीशन लगा देते? Equal इक्वल टू आर। Equal to R. तो ये क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है एवरीवन? Yes, sir. Okay, so ये सब होमवर्क क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, बट चैप्टर इज डन। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. yes, sir. नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, कॉल्ड एज वेक्टर्स एंड 3D। ओके Yes sir. Okay, Yes, sir. sir. Okay, sir.